गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 चल रहा है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैरों के फुटप्रिंट्स, यानी पदचिन्ह। इसको आगे बढ़ते हैं, पाठ स्टार्ट हो गया था। यहाँ तक हो गया था कल। ही एस्केप्ड इजीली एनफ फ्रॉम द बॉयज, यानी वह पर्याप्त रूप से उन बच्चों से बड़ी आसानी से बचकर निकल गया। एस्केप्ड, एस्केप्ड का अर्थ हो जाएगा बच करके निकल जाना। ही एस्केप्ड इजीली एनफ फ्रॉम द बॉयज, यानी वह उन लड़कों से बड़ी आसानी से बचकर निकल गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो लंदन के अंदर उसके पदचिन्हों के पीछे पीछे चल रहे थे, यानी उस वैज्ञानिक के पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसकी एडवेंचर्स का हो जाएगा उसके कारनामे, उसकी घटनाएं। वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसकी घटनाओं का, उसके कारनामों का कोई मतलब नहीं था। नो मीन्स ओवर, उसके कारनामों का कोई मतलब नहीं था। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर, यानी उसने साल का एक बुरा समय चुना था, उसने साल का एक बुरा समय चुन लिया था। टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, यानी बिना कपड़ों के लंदन की गलियों के अंदर जाने का उसने साल का एक बुरा समय चुन लिया था। इट वॉज मिड विंटर, यानी यह सर्दियों का, मध्य सर्दियों का मौसम था, सर्दी ऋतु पड़ रही थी। इट वॉज मिड विंटर, मध्य सर्द ऋतु थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वह बिना कपड़ों के कुछ भी नहीं कर पाता था, यानी कपड़े होना उसके लिए काफ़ी अनिवार्य था। हवा बहुत ठंडी चल रही थी, सर्दी का मौसम था, इसलिए कपड़े उसे चाहिए था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, यानी गलियों के अंदर चलने के बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। लंदन की गलियों के अंदर चलने के बजाय उसने गर्मी के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में फिसल जाने का निश्चय किया, यानी लंदन के एक बड़े स्टोर के अंदर जाने का उसने फैसला कर लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, उस लंदन के एक बड़े स्टोर का समाप्ति का समय हो गया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, यानी उसके समापन का समय हो रहा था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद कर दिए गए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, तो वह ग्रिफिन अपने आप को कपड़ों के सुख से, या अपने आप को, अपने शरीर को ढकने के लिए, अर्थात अपने आप में कपड़े पहनने के लिए उस स्टोर में घुसने में सफल हो गया, उसमें प्रवेश करने में वह सफल हो गया, सक्षम हो गया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना खर्चे के, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना खर्चे के अपने आप को भोजन खिलाने लगा। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रेपर्स, यानी उसने बॉक्स और रेपर्स को तोड़ा। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों से बाहर निकाला। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, अपने आप को गर्म कपड़ों से बाहर निकाला। सून, यानी शीघ्र ही, विथ शूज, जूतों के साथ। एन ओवरकोट, एक ओवरकोट, और ए वाइट ब्रिम्ड हेट, तथा एक चौड़ी सी झालर वाली टोपी पहने हुए। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, वह एक परिपूर्ण ड्रेस पहने हुए व्यक्ति बन गया। एंड विजिबल पर्सन, और अब वह दिखाई देने लगा। विजिबल का तो हो जाएगा दिखाई देना। एंड विजिबल पर्सन, और वह दिखाई देने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट की रसोई के अंदर।
ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसे ठंडा मांस तथा कॉफ़ी मिली, यानी उस रेस्टोरेंट की रसोई के अंदर उसे ठंडा मांस और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और वह एक किराने की दुकान से उसने मिठाई तथा शराब ली और भोजन करने लगा। किराने की दुकान से उसने मिठाइयाँ और शराब ली और भोजन करने लगा। फाइनली अंत में ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, अंत में वह एक रजाइयों के ढेर पर सोने के लिए बैठ गया। स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट, अंत में वह रजाइयों के एक ढेर पर सोने के लिए बैठ गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि यह ग्रिफिन केवल समय पर अपने आप में जाग गया होता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ सही था। एज इट वॉज, जैसा कि था। ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी ही डिड नॉट वेक अप, वह तब तक नहीं जगा, तब तक नहीं उठा जब तक कि अगली सुबह सहायक नहीं आ पहुँचे, यानी अगली सुबह सहायक आने तक वह नहीं उठा, सोता ही रहा। When he saw a couple of them approaching, जब उसने एक जोड़े को अपनी ओर आते हुए देखा, he panicked, तो वह घबरा गया। पैनिक्ड का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना। ही पैनिक्ड, तो वह घबरा गया। एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, अंत में वह इस प्रकार उनसे बचने में सक्षम हो गया। ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, केवल वह अपने नए प्राप्त किए गए कपड़ों को उतार कर, उसने जल्दी से अपने नए नए कपड़े उतारे और वहाँ से उनसे बच कर के निकल गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, इसलिए एक बार फिर वह अपने आप में अदृश्य बन गया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन वह जनवरी की इस ठंडी हवा में बिल्कुल नग्न था। नेक्ड यानी निर्वस्त्र, बिल्कुल नग्न था। दिस टाइम he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. This time यानी इस बार, he decided to try the stock of a theatrical company, यानी इस बार वह एक नाटकीय कंपनी के स्टॉक में जाने का उसने फैसला किया। इस बार उसने एक नाटकीय कंपनी के स्टॉक में जाने का फैसला किया। इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, कि वहाँ उसे कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट आल्सो समथिंग, बल्कि कुछ ऐसा भी मिल जाएगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, जिससे कि वह अपने कंधों के ऊपर के स्थान को, ऊपर के खाली जगह को ढक सके, यानी कुछ ऐसा कपड़ा भी मिल जाएगा जिससे कि वह अपने कंधों के ऊपर के हिस्से को ढक सके। शिवरिंग विथ कोल्ड, यानी ठंड से कांपते हुए, सर्दी से कांपते हुए, ही हरीड टू डरी लेन, वह जल्दी से डरी लेन पर पहुंच गया। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो नाटकीय मंडल का केंद्र था, यानी सर्दी से कांपते हुए
सर्दी से कांपते हुए वह नाटकीय मंडल के केंद्र ड्यूरी लेन में पहुंच गया। यहाँ तक पढ़ाएंगे, आगे कल पढ़ाएंगे।